हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 12F वाणिज्य गणित। बच्चों, अब हम इसी अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को भी हल करना सीखते हैं और पता लगाते हैं कि इनके साथ काम कैसे किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। बच्चों, अभ्यास 12F के हम कुछ इन प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। अब बच्चों, छठा प्रश्न है, किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं, किंतु किन्हीं कारणों के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो हमको क्या क्या मिला हुआ है। किसी विद्यालय में कुल बालिकाएं हैं 400, किन्हीं कारणों से बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं, वो कितनी परसेंटेज है, 12%। तो कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं, वो 12% की हमें संख्या बतानी है। तो क्या कर देंगे, 400 का 12%। ये तो बच्चों ये निकालना तो हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा है ना। तो क्या करेंगे, 400 का की जगह लिखेंगे गुणा 12 गुणा परसेंटेज की जगह क्या लिख देंगे, 1/100। अब ये एक जीरो से जीरो कटा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कटा, अब 12 चौक 48। तो 48 बालिकाएं हैं जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है। आंसर क्या बना, 48 बालिकाएं किन्हीं कारणों से विद्यालय छोड़ देती हैं। अब बच्चों, सातवां प्रश्न है, एक रक्तदान शिविर में 300 सदस्य स्वेच्छा रक्तदान करते हैं। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया हो तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हमें पता चला है कि एक रक्तदान शिविर में स्वेच्छा से रक्तदान कितने लोग करते हैं, 300 सदस्य। उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया। तो माना कि कुल जनसंख्या कितनी है, x है। तो रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x का 30% हमें निकालना है और स्वेच्छा से कितने लोगों ने रक्तदान किया, वो है 300। ठीक है, तो x का मान हमें कुल जनसंख्या वाला निकालना है। तो क्या कर देंगे, x गुणा 30 गुणा इसकी जगह 1/100 बराबर 300। अब बच्चों देखो, ये मैंने आपको बार बार समझाया हुआ है, जब बराबर के इधर की संख्या भाग वाली इधर आती है तो वो गुणा में हो जाती है, जो गुणा की संख्या इधर जाती है तो वो भाग में आ जाती है। तो क्या कर देंगे, 300 में इस 300 में 100 से तो गुणा कर देंगे और 30 से हम भाग लगा देंगे। ठीक है, ये आ रही है ना बात समझ में आपको। तब हम क्या करेंगे, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया और 3 एकम 3, 3 धाम 30। अब 10 की गुणा जब 100 में करेंगे तो 100 धाम 1000। तो कुल जनसंख्या कितनी है वहाँ, 1000 है। ठीक है, तो रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1000 में से 300 घटा देंगे तो कितनी आ गई, 700। आंसर क्या बना, 700 लोगों ने रक्तदान नहीं किया है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, आठवां प्रश्न है, ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के प्रति परिवार को 9000 रुपए अनुदान दे रही है। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल रुपए 10,80,000 वितरित किए गए हों तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए, जबकि उस गांव में कुल 200 परिवार निवास करते हैं। तो बच्चों देखो, गरीबी रेखा के नीचे के प्रति परिवार का अनुदान मिला हर एक को रुपए 9000 और इस योजना के अंतर्गत कुल वितरण कितना हुआ, 10,80,000 रुपए का। तो हमें पता क्या लगाना है, कुल परिवार लाभान्वित हुए वो प्रतिशत में बताने हैं। ठीक है, तो जबकि उस गांव में कुल निवास परिवार कितने करते हैं, 200 परिवार निवास करते हैं। तो परिवारों की संख्या कैसे निकालेंगे, जितना पैसा वितरण कर दिया और प्रति परिवार को कितना दिया, तो कुल में दिए वाले से भाग लगा देंगे तो हमें परिवारों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने एक जीरो से एक जीरो काट दिया। ठीक है, बारी बारी से काट दिया। अब देखो, 9 एकम 9, 1 बचा, 9 दूनी 18, ये 0 बचा। कितना आ गया, 120 परिवार। अब हमें परसेंटेज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 120/200, कुल परिवार 200 रहते थे ना, तो 120/200 गुणा 100/100 है ना। तो एक जीरो से जीरो, एक जीरो से जीरो, 2 एकम 2, 2 6 12 और एक ये 0। कितना आ गया, 60 गुणा 1/100। यहाँ पर तो एक ही बचा ना,
तो 1/100 कितना हो गया, इसकी जगह अब हम क्या कर देंगे, ये प्रतिशत का निशान लगा देंगे, कितना आ जाएगा 60%। तो आंसर क्या बना, 60% परिवार लाभान्वित हुए, 60% परिवार लाभान्वित हुए। ठीक है। अब बच्चों 9वां प्रश्न है, किसी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड हैं। पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना अंतर्गत फॉगिंग पर प्रतिवर्ष प्रति वार्ड में रुपये 2500 व्यय करने का प्रावधान है। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है। तो हमें क्या क्या मिल गया, किसी नगर पालिका में कुल वार्ड कितने 40 हैं और प्रतिवर्ष प्रति वार्ड में रुपये 2500 खर्च किया जाता है इस मच्छर उन्मूलन योजना अंतर्गत में। कुल वार्ड का खर्च कितना हो गया, 40 वार्ड है, प्रति वार्ड इतना खर्च हो रहा है, तो कितना हो गया, इसमें 40 की गुणा कर देंगे 2500 रुपये में, तो गुणा कर दो, ये 3 जीरो दिखाई दे रही है, पहले तो 3 जीरो लगा दो, 25 चौक 100, तो कितना हो गया 1 लाख रुपए। ठीक है। अब सामान्य स्वास्थ्य पर बजट जो स्वीकृत हो रहा है वो 1 करोड़ रुपए का हो रहा है। ठीक है। तब मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का कितने % धन खर्च किया जा रहा है। तो 1 लाख में 1 करोड़ से हम भाग लगा देंगे और गुणा करेंगे 100/100 की। तो क्या करेंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, इससे ये जीरो, इससे ये जीरो, सब कुछ सारे जीरो पूरे हो चुके हैं। अब क्या बचेगा, 1/100, तो कितना आ गया 1%, है ना। तो आंसर क्या बना, मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का 1% धन खर्च किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब बच्चों 10वां प्रश्न है, एक बालिका विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गईं, तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या क्या है। तो हमें क्या क्या पता चल गया है, बालिकाएं जो रक्ताल्पता से पीड़ित है वो हैं 16%। 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल गोलियां कितनी वितरित की गई, 1920। तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या कितनी होगी। तो रक्ताल्पता से पीड़ित बालिकाओं की संख्या कितनी निकालने हम, क्योंकि कुल गोलियां इतनी वितरित की गई हैं और 30 गोली हर बालिका को दी गई है, तो 30 से हम कुल गोलियों में भाग लगा देंगे तो हमें बालिकाओं की संख्या मिल जाएगी, है ना। 0 से 0 काट दिया, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, 1 बचा, 3 चौक 12, कितनी बालिकाएं आ गई, 64 बालिकाएं आ गई। अब जब हमें 64 बालिकाएं मिल चुकी हैं तो ये तो रक्ताल्पता से पीड़ित बालिकाएं हैं। अब माना शिक्षा ग्रहण करने वाली कुल बालिकाएं कितनी हैं, x, तो x का 16% कितना है, 64 बालिकाओं का है, तो x गुणा 16/100 बराबर 64। अब 16/100 को जब हम बराबर के इधर लेकर जाएंगे तो ये 100/16 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 100 की तो गुणा हो जाएगी, वो भाग में है इसलिए 16 गुणा में है तो उसका भाग हो जाएगा। तो x बराबर 64 गुणा 100/16, तो कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 चौक 64 और 4 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। 400 कुल बालिकाएं हैं जो वहां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। तो बच्चों आंसर क्या बना, शिक्षा ग्रहण करने वाली कुल बालिकाओं की संख्या 400 है। तो बच्चों आया समझ में, यहाँ पर आपकी अभ्यास पूरी होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।